हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 8 कक्षा 6 के बच्चों के लिए है और ये है विषय हिंदी। आज बच्चों आपको दो वर्कशीट करनी है, एक आपको हिंदी की वर्कशीट करनी है और दूसरी वर्कशीट जो आपको करनी है वो मैथ्स की वर्कशीट आपको करनी है। चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से बच्चों स्टार्ट हो रहा है, नादान दोस्त भाग 1। ठीक है, ये हम करेंगे और ये जो है कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय की तरफ से बेटा 20 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पार्ट 3 है। तो कौन सा पार्ट है बेटा? पार्ट 3। वो आप साथ साथ निकाल के वहां से पढ़ सकते हैं। नादान दोस्त यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। सभी बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जानते हैं। जो भी आप अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ते हो, बहुत सारी कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। ठीक है, और इनकी जो कहानियां होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। जैसा आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। तो इस कहानी में हम यही पढ़ने वाले हैं। केशव के घर पर, ठीक है, कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो बेटा कार्निश क्या होता है? दीवार की कंगनी, यानी जो ऊंची दीवार होती है, ठीक है, वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निश बोलते हैं। तो केशव के घर कार्निश के ऊपर यानी दीवार के ऊपर एक चिड़िया ने क्या दिए? अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, तो केशव और उसकी बहन जो है, बहन का नाम क्या है? श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते यानी सुबह उठते ही कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की भी सुध ना रहती थी। ठीक है, यानी वो बच्चे बहुत ही जो है इंटरेस्ट के साथ उनको देखते थे और उनको अपने खाने पीने का भी जो है सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। तो दोनों जो है उनके दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। सवाल क्या क्या उठते थे? अंडे कितने बड़े होंगे? जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मन में बहुत ही जिज्ञासा होती है किसी भी बात के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर भी केशव और श्यामा के मन में बहुत ही जिज्ञासा थी जो अंडे है उनको लेकर। तो उनके बारे में वो सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, ठीक है, कितने होंगे, क्योंकि वो जो उनको देख नहीं पाते थे, लेकिन उनको ये पता था कि यहाँ पर जो है अंडे हैं, इसलिए वो उनको देखने के लिए लायक रहते थे। तो इसीलिए अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी उनके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। अम्मा को घर के काम धंधों से वो जो है बहुत ही व्यस्त रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान हो, जैसे विद्वान क्या होते हैं? समझदार, जैसे बहुत ही समझदार हो केशव, ऐसे जवाब देता। विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, यानी पहले पर निकलेंगे तभी तो उड़ेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गई। दोनों बच्चों को जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर यानी परेशान, ठीक है, अधीर क्या होता है? परेशान हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी 2-3 दिन बाद वो सोचने लगे कि अब जो है जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, क्योंकि वो चिंतित थे कि चिड़िया जो है वो बच्चों को क्या खिलाएगी। तो इसीलिए वो अब परेशान हो उठे थे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो छोटे बच्चे हैं वो जो है इस बारे में सोच रहे हैं कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि वो सारे बच्चों को खिला दे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ठीक है, वो सोच रहे हैं ऐसा। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना जो है वो रख दिया जाए।
तो आखिर में उन्होंने फैसला किया कि हम कार्निस के ऊपर अगर दाना रख देंगे तो चिड़िया जो है वो दाना बच्चों को खिलाती रहेगी और उनके सामने चारे की कोई समस्या नहीं होगी। तो बेटा आगे इस वर्कशीट में अब यहाँ पर तक आपको इतना ही करना है। आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं। कार्निस क्या है? दीवार की कंगनी। विद्वान क्या होता है? समझदार। पेचीदा यानी मुश्किल। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अधीर यानी परेशान। आप गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि किस तरह के सवाल उठते, तो यहाँ से करेंगे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले का उत्तर, किस रंग के होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे कैसे निकल के आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? ठीक है, घोंसला कैसा है? तो यहाँ तक बेटा इसका आप आंसर लिख देंगे। तो ये सारे सवाल उनके मन में उठते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्या है? केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? ठीक है, तो केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों देते थे? क्योंकि जो उनके सवाल थे उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद ही जवाब करते, जो है खुद ही सवाल कर लेते और खुद ही उसका जवाब दे लेते और खुद को तसल्ली दे लिया करते थे। तो आइए बेटा देखते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से बेटा आप इसका उत्तर लिखेंगे। केशव और श्यामा की माता जी घर के जो काम है उनमें बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। तो ये आप जो है प्रश्न 2 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 क्या है? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो बेटा आप यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। उन्होंने अनुमान लगाया, तो उन्होंने अंडों के बारे में क्या अनुमान लगाया? बच्चों के बारे में उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखेंगे। ये अनुमान उन्होंने लगाया था कि अगर जो है वो बच्चे जो है जरूर निकल आए होंगे, अब वो चिड़िया बच्चों का पेट कैसे भरेगी? तो ये आप यहाँ से प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे। उन्होंने अनुमान लगाया, यहाँ से लेकर करके मर जाएंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि उस जगह आप और उसका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो ये आपको बताना है कि अगर उनकी जगह आप होते तो आप क्या अनुमान लगाते और क्या करते। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो बेटा यहाँ आप अपने आप से आंसर भी लिख सकते हैं कि आप क्या अनुमान लगाते और आप क्या करते। यहाँ पर उदाहरण के लिए ये आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, यदि हम उस जगह होते तो यह अनुमान लगाते कि कहीं कोई जानवर तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। मैं चिड़ियों के लिए दाना कार्निश पर रखने की बजाय क्या करता? कार्निश पर रखने के बदले नीचे जमीन पर बिखेर देता। ठीक है, तो ये जो है अनुमान यहाँ पर लगाकर ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 5 क्या है? पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। तो पाठ में जो है गर्मी के दिनों के बारे में बात की जा रही है, तो अगर सर्दी या बरसात होती तो क्या क्या होता, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए बेटा देखेंगे इसका उत्तर हम कैसे जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए आप ऐसे उत्तर लिखेंगे। अगर सर्दी के दिन होते तो बच्चे जो है अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। बरसात होती तो अम्मा भीग जाने के डर के कारण बाहर जाने से रोकती। इसके अलावा सर्दी या बरसात होती तो चिड़ियाघर की कार्निस पर शायद बैठती ही नहीं, यदि बैठती भी तो अंडे ना देती, अगर अंडे देती भी तो इस परिस्थिति में मैं उन अंडों को छूता नहीं, बस बच्चे निकलने का इंतजार करता। तो ये बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। तो बेटा आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।